आज के इस वीडियो में हम सब जो कि ज्यामिति से संबंधित कुछ शब्दों, संप्रत्ययों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ज्यामिति से संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं, उनको हल करने में, उनको समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले हम सब थोड़ा ज्यामिति शब्द का अर्थ समझना क्या है। जैसे देखिए, ज्यामिति ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे इसमें देखिए, ज्यामिति जो शब्द है, इसमें 2 शब्द मिले हैं, ज्या और मिति। जिसमें ज्या का मतलब होता है भू, भूमि, मैदान। देखिए, भू, भूमि या मैदान या स्थल कह लीजिए, जगह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। और इसमें मित का मतलब होता है, मित का मतलब होता है मापना, मापना। और यहाँ भी देख लीजिए, जो हिंदी हिंदी में तो ज्यामिति कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री कहते हैं। और इसको भी यदि हम देखें तो इस शब्द में भी जो कि ज्यो का मतलब होता है, ज्यो का मतलब होता है भू, भूमि। जैसे ज्योग्राफी हम सब लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो यही ज्यो होता है, तो भू, भूमि होता है। और इसमें जो कि ये मेट्री है, जो मीटर से निकला शब्द है। मीटर क्या होता है? मापने के काम में आता है। तो इस प्रकार से इस शब्द के भी दृष्टिकोण से जो है कि ज्यामिति का अर्थ है, निकलता है भूमि का मापना, भूमि का मापना, यानी भूमि का मापन। ठीक, ये तो हो गया ज्यामिति का एक मोटी मोटा परिभाषा, अर्थ हो गया। हम सब दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, जहाँ पर जो कि ज्यामितीय संप्रत्ययों, शब्दों यानी उसकी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, यदि हमें मकान बनाना है, तो जो मकान का इंजीनियर होता है, मकान का इंजीनियर, तो सब कैसे नक्शा तैयार करते हैं? इस ज्यामिति के ही सहारे से जो है कि हम एक कागज पर मकान का खाका तैयार कर देते हैं। तो वहाँ पर ज्यामिति का वो पूरा पूरा प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जैसे जब भौतिकी में हम सब पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में जब हम सब पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में, तो वहाँ पर भी जो है कि किरण, कोण आदि संप्रत्ययों का जो है कि प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यदि कोई नक्शा है, खेती बाड़ी का नक्शा तैयार करना है, तो वहाँ पर भी जो है कि ज्यामितीय जानकारी हमारे लिए उपयोगी होती है। इसी तरह से जैसे यंत्रों के पार्ट पुर्जे हैं, जैसे पहिया का पहिया का फार्मा बनाना है, पहिया का फार्मा, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम सब साइकिल में देखते हैं, जो रिन होती है, मोटरसाइकिल में जो रिन होती है, उसकी ढलाई कैसे होती है, उसका फार्मा कैसे पहले तैयार किया जाता है, तो ज्यामितीय जानकारी के ही आधार पर वह सब बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ज्यामिति का उपयोग जो है कि बहुत सारे विषयों में होता है, प्रयुक्त होता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए प्लेटो ने एक अपना एक विद्यालय खोला था, और उसके गेट पर यह लिख रखा था कि ज्यामिति से अनजान व्यक्ति, ज्यामिति से अनजान व्यक्ति, अनजान व्यक्ति इस संस्था में प्रवेश न ले। यानी इसकी उपयोगिता इतनी है कि प्लेटो ने आज से 2000 वर्ष पूर्व ही कह दिया था कि यदि जिस विद्यार्थी को ज्यामिति का ज्ञान नहीं है, वह इस संस्था में प्रवेश न लें। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्यामिति का ज्ञान कितना उपयोगी है। तो आइए इसके आगे हम सब जो है कि ज्यामितीय कुछ संप्रत्ययों, शब्दावलियों या चिन्हों के बारे में हम सब अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, बिंदु, यह ज्यामितीय रचना का सबसे प्रथम इकाई कहिए या शुरुआती यह तथ्य है, जो बिंदु होता है। अब बिंदु को हम कैसे समझा सकते हैं शब्दों में? देखिए, ये जो बिंदु होता है, एक निश्चित पोजीशन या स्थान को दर्शाता है, तो इसको हम सब एक डाट के रूप में ही व्यक्त करते हैं। इसकी न कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। यानी इसकी मोटाई जो भी होती है, जो इसका कार्य जो होता है, जिस टूल से हम काम करते हैं, जैसे इस कलम से यहाँ हम कर रहे हैं तो इतना बड़ा बना। और इसी तरह से जिस टूल से हम सब काम करते हैं, ज्यामितीय रचनाएं करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, तो उसका आकार बन जाता है, लेकिन इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये तो हो गया बिंदु। अब दूसरा है रेखा, जिसको इंग्लिश में हम सब लाइन बोलते हैं, लाइन। अब देखिए, लाइन क्या है, इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए जैसे ये क्या है? बिंदु है, और ये क्या है? एक बिंदु है। यदि हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दें, इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम सब जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाती है? यह एक रेखा बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है कि रेखा की परिभाषा क्या हो गई? रेखा किसे कहते हैं?
यानी दो या दो से अधिक पॉइंट को यदि हम सब जो कि आपस में जोड़ देते हैं तो उससे जो जो दिखाई देता है, जो रचना तैयार होती है, वही रेखा है। अब रेखा को जो है कि हम सब, रेखा की परिभाषा है ऑन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स और मोर देन टू टुगेदर, यानी दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिला देने से जो तैयार होती है वही रेखा है। जैसे देखिए ये एक बिंदु है, फिर इसके यदि हम जोड़ते हुए चल रहे हैं, देखिए इसको जोड़ते हम सब चल रहे हैं, इसे इस तरह से हम इसको जोड़ते चल रहे हैं कई बिंदुओं को आपस में, तो क्या बन जा रही है, यह बन जा रही है लाइन, यानी रेखा बन जा रही है। तो यह रेखा की परिभाषा हो गई। इसका अर्थ, इसको हम इसे दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए जब मान लीजिए एक बिंदु है, इसको हम मिला दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इस बिंदु का हम सब कोई नाम देते हैं। जैसे यह बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, इन दोनों को हम मिला दिए तो ये रेखा बन गई। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे नाम में, इसको कहेंगे ए बी के ऊपर इस तरह से साइन कर देते हैं, इस तरह से साइन, और इस प्रकार से जो है कि यह जो है यह दर्शाता है कि लाइन जो है कि कोई सीमाबद्ध नहीं होती है, लाइन का कोई सीमा नहीं निश्चित होती है, उसकी दूरी कोई निश्चित नहीं होती है, वह दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ सकती है। इस प्रकार से लाइन का कोई निश्चित दूरी नहीं होता है। अब लाइन भी जो है कि दो तरह की होती हैं, लाइनें भी दो तरह की होती हैं। जैसे देखिए अब ये दो बिंदु हैं, यदि इन दोनों बिंदुओं को हम ऐसे मिला देते हैं, एक बिंदु है, यह सी है, यह डी है, इन दोनों को मिला दिए तो किस प्रकार की लाइन बनी, यह लाइन बन गई हमारी सी डी। यह है स्ट्रेट लाइन है, यह एक स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह से यदि कई बिंदु, जैसे देखिए एक बिंदु है, यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, यह है, ऐसे ऐसे है। यदि हम इन सब बिंदुओं को मिलाते हैं तो किस प्रकार की लाइन बनती है, यह लाइन है कर्व्ड लाइन, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, और इसको कहते हैं कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन मतलब वक्र, वक्र रूप में, यानी वक्र के आकार की यह लाइन है, और यह सीधी लाइन है। यह तो हो गई लाइन। अब देखते हैं हम सब, जैसे देखिए जैसे खेत की जो सीमाएं होती हैं वो किस लाइन में होती हैं, स्ट्रेट लाइन में शायद या प्रायः होती हैं, शायद न कहिए। कभी कभी जो है कि जहाँ पर बॉर्डर होता है, दो क्षेत्रों का बॉर्डर होता है, दो गाँव का बॉर्डर होता है, वहाँ पर यह कर्व लाइन बन जाती है, कर्व लाइन होती है खेतों की सीमाएं। लेकिन जो है कि जैसे देश की सीमाएं जो है कि लगभग जो है कि कर्व लाइन से ही होती हैं, कर्व लाइन में ही होती हैं। अब इसके आगे हम सब बढ़ते हैं, रेखाखंड के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कि यह क्या है, एक बिंदु है, यह क्या है, एक बिंदु है, और यह क्या है, एक बिंदु है। ठीक, यदि हम इन बिंदुओं को आपस में, दो या दो से अधिक बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, रेखा। लेकिन इस रेखा में से यदि हम कुछ दूरी को सीमाबद्ध कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम सीमाबद्ध कर देते हैं तो वह क्या कहलाएगी, रेखा की टुकड़ा कहलाएगी, रेखा का खंड कहलाएगी। सेगमेंट यानी टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा यानी रेखा खंड। ठीक, इस प्रकार से जैसे मान लीजिए यह लाइन है और इसमें से हम कुछ दूरी को सीमाबद्ध कर दें, सीमाबद्ध कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए पॉइंट, और यह है बी पॉइंट, बी पॉइंट। अब यह निश्चित दूरी को जो है कि दर्शा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो गया, यह रेखाखंड हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, रेखाखंड जो है कि दोनों तरफ सीमाबद्ध होता है, रेखा दोनों तरफ सीमाबद्ध होता है। लेकिन जो रेखा होती है क्या होती है, रेखा यह जो होती है यह किसी तरफ सीमाबद्ध नहीं होती, दोनों तरफ जो है कि दोनों तरफ बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, किसी तरफ सीमाबद्ध नहीं होती। सीमाबद्ध जो है कि
नहीं होती है, सीमाबद्ध नहीं होती है। रेखा रेखा जो कि सीमाबद्ध नहीं होती है, ये दोनों तरफ बढ़ सकती है। लेकिन रेखाखंड क्या है, ये जो है कि एक निश्चित दूरी को दर्शाता है, इसकी एक निश्चित माप हो सकती है, होती है, और यह दोनों तरफ से सीमाबद्ध इसलिए होता है। मान लीजिए सीमाबद्ध, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के पन्ना है, इसकी ये चौड़ाई है, तो यह सीमाबद्ध है ना यहाँ से यहाँ तक, तभी तो हम इसको माप सकते हैं। यदि सीमाबद्ध ना हो, ये अनंत तक बढ़ती जाए, तो इसको हम सब माप नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से रेखाखंड जो है कि दोनों तरफ जो है कि दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसके दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ से तरफ सीमाबद्ध होती है, सीमाबद्ध होती है। और रेखाखंड को हम सब जो है कि दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको दर्शाना है हमें, तो हम सब लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ए बी ऐसे लिख करके ऐसे रेखाखंड का साइन दे देते हैं ऊपर। अब इसमें देखिए तीर न लगने के कारण किसी तरफ या किसी तरफ बढ़ नहीं सकती है, यह जो कि रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके आगे हम सब जो कि किरण की बात हम सब कर लेते हैं। किरण किसे कहते हैं? अब देखिए किरण क्या है। मान लीजिए जैसे देखिए यह क्या है, एक बिंदु है, यह क्या है, एक बिंदु है। यदि हम जो है कि इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, रेखाखंड। दो बिंदुओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाती है, रेखाखंड बन जाती है। और उस बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो है कि यदि निश्चित है तो रेखाखंड है। यदि दोनों तरफ बढ़ रही तो रेखा हो जाती है। और इस प्रकार से यदि इस रेखा को एक दिशा में, मान लीजिए बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, इसको एक दिशा में हम जो है कि अनंत तक जो है एंडलेसली जो है कि बढ़ने दें, इसको हम सब इसे बढ़ने दें, तो क्या कहलाएगी, यह किरण कहलाएगी। इस प्रकार से किरण क्या होती है, एक तरफ तो सीमाबद्ध है और दूसरी तरफ जो है कि अनंत तक बढ़ती जाती है, यह किरण होती है। जैसा कि हम सब सूरज की किरणों के बारे में पढ़ा करते हैं, जो सूरज की किरणें निकलती हैं, जैसे देखिए यह सूर्य है और इससे जो कि बहुत सारी किरणें निकलती हैं, चारों दिशाओं में बिखरती हैं किरणें। तो क्या ये किरण जो निकल रही है, ये तो इसके मार्ग में यदि कोई अवरोध न आए, बादल न आए या कुछ और न आए, तो ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। ठीक, ये जो है कि अनंत तक बढ़ता जाएगा किरण, जब तक कि कोई इसके मार्ग में अवरोध नहीं आए। तो इस प्रकार से यहाँ से जो इसका एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट जहाँ से निकल रहा है, एक तरफ तो सीमाबद्ध हो गया, या सीमाबद्ध हो गया, और दूसरी तरफ जो है कि सीमाबद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से किरण की परिभाषा यह होती है, किरण जो है कि ऐसी रेखाखंड है जो एक तरफ अनंत तक बढ़ती जाती है। यानी रेखाखंड का एक सिरा जो है कि यदि बढ़ने दिया जाए अनंत तक, तो वह किरण कहलाती है। सारांश रूप में हम जो है कि इन चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए बिंदु डाट के रूप में होता है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई, न कोई मोटाई होती है। दूसरा है रेखा। रेखा जो है कि क्या होती है, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ सकती है। रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ सकती है। और रेखाखंड, रेखाखंड दोनों दिशाओं में सीमाबद्ध होती है, दोनों दिशाओं में सीमाबद्ध होती है। और किरण क्या होती है, किरण एक तरफ सीमाबद्ध होती है, किरण एक तरफ तो सीमाबद्ध होती है और दूसरी तरफ जो है कि अनंत तक बढ़ती जाती है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब के लिए, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके प्रस्तुत कर सकें।